एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। उसके पिता यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचता है कि बेटा एक न एक दिन ज़रूर नाम करेगा और अपने जीवन भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर बेटे को वो दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा ही, जाएगा कहाँ, आखिर बेटा है मेरा। लेकिन उसके पास अब कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी हुई इस बात को सुनकर। वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता रहता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचता है कि शायद समय नहीं मिलता होगा, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना वो आता ज़रूर। पिता इसी उधेड़बुन में लगा ही था कि इतने में महाजन 2-3 आदमी लेकर उस पिता के घर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूं अपने पैसे ले जाने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। तो महाजन कहता है कि जब पैसे देने नहीं थे तो उधार क्यों लिया। तभी पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और इतना कहकर वह वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चला जाता है और वहाँ जाकर वह अपना ब्लड डोनेट करता है और अपनी एक किडनी भी बेच देता है और उस महाजन का कर्ज चुका देता है। किडनी बेचने के बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है, पर वह इस आस में जी रहा होता है कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर आएगा। और इसी आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बेटे को अपने पिता को आग देना भी नहीं नसीब हो पाता। उस चिता में बाप नहीं जल रहा था, बल्कि एक बाप की अपने बेटे से एक छोटी सी उम्मीद जल रही थी। अब आप सब बताइए कि क्या एक बाप को अपने बेटे से इतनी उम्मीद रखने का भी हक नहीं है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलता हूं फिर अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।